वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का लेक्चर नंबर 1, दैट इज डोजेज फॉर्म साइंस। हमारा कोर्स कोड है 410, लेक्चर नंबर 1। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, जैसा कि पता है बच्चों आप लोगों के, एक इम्पॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। पर्टिकुलरली जब हम फार्मेसी की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमें डोज देनी होती है पेशेंट को, जिसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी और उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कौन सा इंग्रेडिएंट कितना आपने यूज़ करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, यूनिट कैसे कन्वर्ट करने हैं, फार्मूला इन लार्ज कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट से हम जो है ना इस कोर्स में कैलकुलेशन को देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मासिस्ट जो होता है वो चाहे ट्रेडिशनली काम कर रहा हो या किसी स्पेशलाइज्ड सेटिंग में बैठा हो, इंडस्ट्री में हो, रिसर्च में हो, एकेडमिया में हो, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, तो उसको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि जो स्कोप है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का वो कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने आ रहा होगा कि फार्मासिस्ट जो है वो रिसर्च में, रिसर्च एरियाज में, इंडस्ट्री में, सेट स्पेशलाइज सेटिंग्स में, ट्रेडिशनल सेटिंग में, एकेडमिया में, गवर्नमेंट में, इन जगहों पर जाकर जो है ना वो फार्मासिस्ट जो होता है वो अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस और जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है वो, उसके लिए हमें नीड होती है कैलकुलेशन की। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, रेट ऑफ ड्रग वगैरह, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जो बॉडी के अंदर ड्रग की क्वांटिफिकेशन है, तो उसके लिए भी आपको जो है ना कैलकुलेशन की नीड्स पड़ती है। या फिर आपके पास कोई रिसर्च वर्क है, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स है, जिससे डेटा आ रहा है, उस डेटा की स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन आपने कैसे करनी है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, क्या रिजल्ट्स निकालने हैं। फिर जब फार्मासिस्ट जो है ना इंडस्ट्री में कोई फॉर्मुलेशन डेवलप करता है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या किस तरह का रोल होता है। फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन ऑर्डर्स जब आते हैं, तो जो फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग की डोज, उसका रेजिमेन, पेशेंट कंप्लाइंस, ये सारी चीजें जो है ना फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का पार्ट होती है। फार्मेको इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कॉस्ट बेनिफिट रेशो देख रहे होते हैं कि जो आप ड्रग यूज कर रहे हैं, जो इंटरवेंशंस आप ले रहे हैं, उसका क्या कॉस्ट बेनिफिट रेशो है, पेशेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियली। तो इसमें ये सारी चीजें हम देखते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मासिस्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन फिल करता है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ड्रग लेकर, में इंग्रेडिएंट्स लेकर फॉर्मुलेशन आपको इंश्योर करके देता है। फिर इस तरह इंडस्ट्री में भी जो कैलकुलेशंस वगैरह होती है वो फार्मासिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है ड्रग को मैन्युफैक्चर्ड वगैरह करने के लिए। हॉस्पिटल में मेडिकेशन ऑर्डर्स आती है, पेशेंट चार्ट्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं जिनका हमें आइडिया होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। प्रिपरेशन हम करते हैं फार्मास्यूटिकल की, तो मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल दोनों इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो एक्टिव थेराप्यूटिक इंग्रेडिएंट होता है उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस होती है। फिर इसके अलावा इंडस्ट्री में चाहे ड्रग प्रोड्यूस की जा रही हो या किसी कम्युनिटी फार्मेसी में, इंस्टीट्यूशन में भी, जब भी आपको कोई रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग देनी होती है तो फॉर दैट पर्पस यू नीड प्रॉपर कैलकुलेशन, और जो कि जिसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये था हमारा जो थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि भाई हमें क्या स्कोप है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का। तो मैंने आपको बता दी कि फार्मासिस्ट जो है ना डिफरेंट सेटिंग्स में कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, चाहे ट्रेडिशनल सेटिंग हो, स्पेशलाइज्ड सेटिंग हो, रिसर्च हो, एकेडमिया हो, इंडस्ट्री हो, क्लिनिकल ट्रायल्स हो, तो प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग हो। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कोर्स में इंशाल्लाह ये सारी कैलकुलेशंस जो है ना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें सिर्फ आपको ये आइडिया हो जाए कि भाई स्कोप क्या है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फार्मेसी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।